मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं विभवांतर, आवेश, विद्युत क्षेत्र। आज के वीडियो में हम लोग ओम के नियम को समझेंगे। तो चलते हैं ओम का नियम या ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तीन चीज़ में रिलेशन स्थापित करता है: विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध में। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जो है उसको देखते हैं। इसका स्टेटमेंट सिंपल है, स्थिर ताप पर किसी चालक के दो बिंदु के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाला विद्युत धारा का समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर, चूंकि ताप को स्थिर रखना है, नहीं तो क्या होगा, ताप अगर घटेगा बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इसलिए प्रतिरोध नहीं बढ़े घटे, इसलिए रखना है स्थिर ताप पर। तो ताप स्थिर रहना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी चालक के दो बिंदु, कोई चालक है, तार है, इसके दो बिंदु चुन लीजिए, के बीच का विभवांतर, इसके बीच का वोल्टेज, दो बिंदु के बीच का विभवांतर वोल्टेज, उसमें बहने वाला विद्युत धारा का, इसमें जो धारा बह रहा है आई, जो करंट बह रहेगा आई, बहने वाला विद्युत धारा का समानुपाती होता है। इसमें बहने वाला विद्युत धारा का समानुपाती होता है। अर्थात इसका अगर हम कहें तो V जो है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, इसी बात को हम लोग शॉर्ट में ये कहेंगे, है ना। अब इसको अगर हम लोग फर्दर स्टेटमेंट बढ़ाते हैं इसको, तो सॉल्यूशन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, V इक्वल टू, ये कांस्टेंट ले सकते हैं, इसका चिन्ह को हटा करके वो हो जाता है RI, या इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं V इक्वल टू, इसी बात को लिखते हैं V इक्वल टू IR। ये जो है ओम्स लॉ का नियम हो जाता है। ये है ओम का नियम। लेकिन क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रहने तो ताप को, ऐसे ताप बढ़ने से जानते हैं कि प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए हम लोग ताप को अभी यहाँ कांस्टेंट रखते हैं। ताकि अब यहाँ R एक जो स्थिरांक, R क्या मिल गया, R एक स्थिरांक मिल गया। R बराबर स्थिरांक, एक स्थिरांक मिला, और इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इसको प्रतिरोध कहा जाता है, रेसिस्टेंस। तो ये एक फार्मूला है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। पहले प्रतिरोध क्या है इसको भी समझ लें। ठीक है, तो आइए प्रतिरोध क्या है इसको देख लेते हैं। तो प्रतिरोध को देखिए, प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस, और ये पदार्थों का एक गुण है। क्या है गुण? तो इसको हम कहेंगे पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, उसे प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध क्या है? पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का रोकता है। प्रतिरोध का काम है विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना। ठीक है, उसमें बाधा डालना। यानी R क्या होगा, तो I का विरोध करेगा। है, ठीक है, इसे R से सूचित करते हैं। इसके जनरली हम लोग R से सूचित करते हैं। जहाँ भी R लिखेंगे, प्रतिरोध लिखना होगा, हम R लिखेंगे, R से सूचित करते हैं। और एक समाज लिखेगा, ये अदिश राशि है। ये कौन सा राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक याद रखिएगा। मात्रक इसको एक विशेष ओम साहब से, ओम के नियम से लिया गया है, इसलिए इसको मात्रक होता है ओम।
ओम, इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसको ऐसे लिखेंगे ओम, या फिर इसको लिखेंगे OHM ओम, ऐसा लिखेंगे, या इसको संकेत में देखते हैं इसी चीज़ को ओम को ऐसे दिखाया जाता है, तो ये भी इसको कहेंगे ओम। तो इस तरह से इसके, ठीक है, मात्रक है। अब चूंकि एक और मात्रक हो सकता है इसको, देखिए ओम का नियम में ये लिखा हुआ है कि V = IR, इसके आधार पर हम R बराबर लिख सकते हैं, R बराबर लिख सकते हैं V/I, ठीक है, ये I नीचे चला जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये R का मात्रक क्या हो गया, ओम, इसको हम लिख सकते हैं ओम। R का मात्रक पर हम चल रहे हैं, मात्रक क्या है, तो मात्रक है क्या इसका, देखिए ओम बराबर हम क्या कर सकते हैं, V को विभवांतर है, विभवांतर के लिए क्या बोलते हैं वोल्ट, और ये I के लिए क्या बोलते हैं एम्पियर। तो ऐसा है कि इसी बात को हम लिख सकते हैं ओम बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर, बराबर बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हैं, या सीधे बोल सकते हैं ओम बराबर V पर एम्पियर या VA-1, ऐसा कुछ भी चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। ये है इसका प्रतिरोध का एक और मात्रक हो सकता है, ठीक है। ये हमारे प्रतिरोध समझ गए। प्रतिरोध का काम है धारा को रोकना, प्रवाह को रोकना। देखें कि ओम का जो नियम के आधार पर जो फार्मूला है उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, V बराबर IR, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा भी, I बराबर अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे V/R, I बराबर V/R, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं V/R, ऐसा लिखते हैं। R बराबर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, R बराबर लिख सकते हैं तो R बराबर V/I, तो V/I, ठीक है। इस तरह से यानी हमारा हर समय क्या है, V ऊपर में है, इसलिए एक ट्रायंगल से इसको कभी हम कन्फ्यूजन ना हो तो इसको हम ऐसा बना कर लिख रखिएगा, V को हम ऊपर रखते हैं, एक तरफ I लिखते हैं, एक तरफ R लिखते हैं। देखिए फार्मूला काम हो जाएगा V बराबर IR, V बराबर IR। I लिखना हो तो I बराबर V ऊपर R नीचे, V ऊपर R नीचे। R लिखना हो तो R लिखिए, V ऊपर I नीचे, V ऊपर I नीचे, हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका बड़ी उपयोगी फार्मूला होता है तीनों, और इसका हम लोग खूब उपयोग करते हैं। जैसे देखते हैं एक छोटे मोटे उदाहरण देख रहे हैं इसको, ठीक है। लिखिए यदि I बराबर 0.2 एम्पियर एवं विभव बराबर 12 वोल्ट, तो R बराबर क्या, सिंपली लैंग्वेज हम लंबा नहीं निकालते, सीधे डाटा लिख के क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो R बराबर क्या, तो R बराबर भी हम क्या पढ़े, V ऊपर I नीचे, ठीक है, 3 है तो V ऊपर I नीचे कर दिया, फार्मूला याद रहेगा आसानी से। तो इसको हम लिखेंगे V के लिए हम लोग दिया हुआ है 12 और एम्पियर I दिया है कितना 0.2, इसको दशमलव ऊपर जाएगा 120, काटिए 2 छक्का 12 बराबर कितना होगा 60 ओम, हो गया ना, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग देखें तो आराम से इस फार्मूला पर हम लोग R निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर I पता है, V पता है तो R निकाल सकते हैं। इस तरह का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर एक परिपथ दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रतिरोध दिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई बैटरी दिया है और इस बैटरी का वोल्ट पूछ रहा है, यहाँ पर I दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर I दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दे दिया है प्रतिरोध दे दिया है, आपको दे दिया है मान लीजिए 48 ओम दिया है, यहाँ पर I दे दिया है 0.4 I एम्पियर। अब पूछ रहा है कि इसका मान बताइए, V का मान बताइए, वोल्टेज का, बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो V बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन है ना, तो पूछेगा V बराबर क्या, पूछ दिया, सब कुछ फिगर में बना हुआ है। आप इसको कैसे करेंगे, V बराबर I इंटू R, तो क्या करेंगे 48 गुने 0.4, ठीक है, 48 गुने 0.4, V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR, इसलिए 48 गुने 4/10, आप जो भी आ जाए, सॉरी 4/10 करना है। तो अब कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो हमको 48 को गुना करिए, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 4 चौका 16 और 3 19, 192 है ना, और एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/10 है, तो V बराबर होगा 19.2 वोल्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये 192 हो जाएगा, 192 को 10 से हम भाग देंगे तो 19.2 वोल्ट आ जाएगा। यानी आपका फार्मूला क्या काम आया, V बराबर IR फार्मूला काम आया, ठीक है।
यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में प्रतिरोध को कुछ नहीं करा, कितना दिया है सो भी नहीं करा, विद्युत धारा कितना दिया है सो भी नहीं करा। केवल एक सिंपल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत धारा कितना हो जाएगा यदि प्रतिरोध को हम डबल कर दें तो विद्युत धारा कितना हो जाएगा। या आप ऐसे प्रश्न में आप सिंपल फार्मूला देखिए, V बराबर आई आर, यहाँ हम लिखते हैं I बराबर V बटा आर। तो यहाँ पर एक समझ लीजिए कि हमारा V कांस्टेंट है, इसलिए कह सकते हैं I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, माने R बढ़ेगा तो I घटेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ R बढ़ेगा तो I घटेगा। चूँकि V बराबर आई आर है तो इस पर बराबर हम लोग I बराबर V बटा आर हो गया, इसीलिए R नीचे है तो हम इसको लिख सकते हैं R I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी R बढ़ने से I घटेगा। R दोगुना हुआ है तो I घटना चाहिए। अब दोगुना का घटना चाहिए तो दोगुना तो इसका आधा हो जाना चाहिए। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं, ये हो जाना चाहिए कितना, आधा हो जाना चाहिए। लेकिन समझते हैं, चलिए आते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि पहले मेरा I था 1 और बाद में I हो गया I2। अब हमारा फार्मूला है के अनुसार, इसके अनुसार हम चलते हैं। तो पहले ये मेरा प्रतिरोध था मान लीजिए 1/R1 और अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बदल जाएगा 1 कितना कर दिया, 2 गुना कर देगा, प्रतिरोध को 2 गुना कर दिएगा। यहाँ पर देखिए तो हम पहले अगर मानते हैं R, इसको R ही मानते हैं तो इसको हम कर देते हैं 2R, 1/2R। जो दूसरा में हो गया है प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2R हो गया। अब इसके आधार पर इस फार्मूला पर लेके चल रहे हैं, ठीक है, I बराबर 1/R पर। तो I1 है 1/R और I2 हो गया 1/R का 2 गुना कर दिया गया है, इसलिए 2R हो जाएगा। यहाँ पर R का 2 गुना 2R कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए I1 को सॉल्व करें या इसी को बात करें तो I1/I2 को ऊपर नीचे इसको सॉल्व करिएगा तो बराबर आ जाएगा 1/R गुने ऊपर 2R चला जाएगा गुने 2R/1। इसको हम काटेंगे, देखिए मेरा क्या मिला, इसको मिला, या इसी को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा I1/I2 बराबर मिलेगा 2/1, है ना। क्या मिलेगा 2/1। तो इसका मतलब हमको I2 कितना हो जाएगा, तो अगर देखा जाए तो क्रॉस करिएगा, I2 बराबर हो जाएगा I1/2, I1/2, यानी प्रतिरोध घटकर विद्युत धारा का मान क्या होगा, और I2 का आधा जगह प्रतिरोध को दोगुना होने पर विद्युत धारा आधा हो जाएगा, विद्युत धारा घटकर आधा हो जाएगा, आधा गुना हो जाएगा, ठीक है। ये घटकर आधा गुना हो जाएगा, जितना था उसका आधा हो जाएगा। अगर ये 2 एम्पियर था तो ये 4 एम्पियर, तो I2 क्या है, I1 का आधा, I1 का बट्टा 2, ठीक है। इसका यहीं से हमको पता चल गया था कि R दोगुना तो ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये दोगुना कर दिया गया तो इसको आधा गुना हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या हम लोग इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये प्रतिरोध से जरा हटके है। ये क्या है कि किसी भी पदार्थ के अंदर एक विशेष गुण होता है जिसको समाप्त नहीं कर सकते, वो नेचर में होता है। जब पदार्थ का जैसा गुण होता है वैसा रहता है। वो क्या होता है कि वो प्रतिरोध उसके अंदर निहित होता है। एक होता है कि उसके लंबाई बढ़ने से, मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध चेंज हो रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं। उसका मतलब है कि वो पदार्थ का गुण जब रहेगा, पदार्थ रहेगा तो वो प्रतिरोध भी रहेगा। वैसा जो पदार्थ के साथ साथ बना हुआ प्रतिरोध है उसको हम लोग कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जैसे हम लोग ऊष्मा में पढ़ते हैं ना, विशिष्ट ऊष्मा, जो कि उतना ऊष्मा में ही उसका उतना ताप बढ़ेगा, उसी तरह से होता है कि उसके पदार्थ के अंदर एक प्रतिरोध रहता है, उसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध।
ये पदार्थ के आकार पर निर्भर नहीं करेगा, ये पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये प्रैक्टिकली देखा गया है, ये प्रयोग से पाया गया है कि जो प्रतिरोध होता है प्रयोग द्वारा पाया गया, ये प्रयोग का बात हम कर रहे हैं अभी, ये प्रयोग से पाया गया कि हम जब देखते हैं कि मोटाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है, जब लंबा कर देते हैं तार को तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये चीज़ देखा गया है। तो ये देखा गया है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R जो होता है किसी तार का वो L बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से, L मतलब समझ रहे हैं लंबाई, L मतलब लंबाई, लंबाई बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाती है। और एक चीज़ और देखा गया कि R इज इक्वल टू 1/, ये मतलब यहाँ पर रखा गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या होता है कि जैसे ये अगर मान के समझिए कि जैसे ये सटा हुआ है और इसको काट दिए, तो काट दिए तो ये जो मिला ना कटने के बाद ये जो मोटा तार आप समझ लीजिए, ये जो एरिया मिला ना, इस एरिया का नाम हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्या है, पाई R स्क्वायर, यानी ये बराबर क्या होगा तार के लिए ये बराबर हम क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये यानी ये हो गया, ये तार के लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा इस तरह का। तो ये है हम लोग जो देखते हैं, जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, ये होता है ना। अब इसके आधार पर हम दोनों मिला दें तो ये हम पाएंगे क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ये इस तरह से मिलता है हमको, ये हो जाता है। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमको मिल जाएगा क्या, या इसको हम करें तो R बराबर एक होता है स्थिरांक देना पड़ता है इसके जगह पर, उसको जगह माना जाता है ये रॉ पढ़ते हैं इसको, रॉ इंटू L/A। तो यहाँ पर रॉ जो है ये क्या हो गया, तो रॉ बराबर हो गया स्थिरांक, एक स्थिरांक है यानी कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यही है विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ये पदार्थों के अंदर मौजूद गुण है, जो इसके लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं रखता है, ये इसके अंदर रहता ही रहता है। ठीक है, इस रॉ को हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे कि ये रॉ जो सुचालक पदार्थ हैं उसमें विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होता है, और कुचालक में इसकी जो मान होता है अत्यंत ही विशाल होता है, जिसके चलते उसमें धारा बिल्कुल नहीं बह पाती है। तो उसका लंबाई चौड़ाई जो भी रहे, लेकिन उसके अंदर जो रॉ है, ये रॉ प्रभावित करता है कि पदार्थ सुचालक होगा कि पदार्थ कुचालक होगा या फिर ये अर्धचालक होगा। यानी रॉ के कारण, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के कारण ही पदार्थ सुचालक या अर्धचालक या कुचालक में बांटे गए हैं, जिसका रॉ का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान अत्यंत कम होता है, उसको हम लोग देखते हैं उसमें धारा बहने लगता है और उसको कहते हैं सुचालक, और जिसमें थोड़ा मोड़ा धारा बहता है उसको कहते हैं अर्धचालक, और जिसमें बिल्कुल नहीं बहता है, रॉ का बहुत मान अधिक रहता है, तो उसको कहते हैं कुचालक। तो लोग देखें R बराबर देखिए रॉ इंटू L/A, जहाँ रॉ क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और इस विशिष्ट प्रतिरोध का अगर पूछा जाए तो इसको अब खाली हम निकालना हो तो क्या लिखेंगे, रॉ बराबर R इंटू A/L, इसको रॉ पढ़ते हैं, याद रखिएगा रॉ पढ़ते हैं। तो इसको रॉ का जो मीनिंग है इसका, अगर इसी का हम खाली व्यंजक निकालें तो ये मिल जाएगा। इसलिए इसका मात्रक अगर पूछा जाए तो मात्रक, इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम नहीं रहेगा, इसका देखिए इसका मात्रक अलग होगा, क्योंकि ये प्रतिरोध से अलग चीज़ है, प्रतिरोध है लेकिन ये पदार्थ का अंदर का जो निहित प्रतिरोध है इसका मात्रक अलग होता है। इसका होता है, इसको R का मात्रक क्या है, ओम, इसको हम ओम ऐसे लिखेंगे। एरिया है, ये मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एरिया का मात्रक कहीं भी होता है तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और L है, L क्या है, एक लंबाई है तार की, और ये तार की लंबाई है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, और इसलिए ये कटेगा तो बचेगा क्या, तो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, बराबर हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, इसका मात्रक हम लिखेंगे ओम मीटर। ठीक है, या हम सीधे लिखते हैं ओम मीटर, या फिर लिख सकते हैं इसको ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है,
यहाँ पर देखें सुचालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, का विशिष्ट प्रतिरोध 10⁻⁸ ओम मीटर के कोटि का होता है, माने इस रेंज में होता है, कोटि में होता है। ठीक है। जबकि कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध करीब 10⁻⁵ से 10⁻16, इसको शेष 10⁻16 ओम मीटर में होता है। इतना कोटि में होगा। ये देखिए बहुत, ये कहीं -8 में, कहीं 10⁻5 से 10⁻16 तक जाता है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, जैसे देखिएगा आपका सबसे बढ़िया सुचालक माना जाता है किसको? चांदी को, सिल्वर का। ये कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस पर हम बता रहे हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध की बात नहीं करें, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसी तरह से अगर हम कॉपर की बात करें तो ये होता है 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। इस तरह से हम चांदी की, एल्युमिनियम की बात करें तो ये होता है 2.7 × 10⁻⁸ मीटर, ओम मीटर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर शुद्ध जल की बात करते हैं, जो कुचालक होता है शुद्ध जल, ये होता है 2.5 × 10⁻5, माइनस नहीं, केवल 5, 10⁻5 ओम मीटर। ठीक है। इस तरह से रबर की बात करते हैं तो ये होता है 10⁻16 ओम मीटर। ये जो भी हो इधर का 10⁻14 से 16 का होता है, ये 10⁻14 से 16 ओम मीटर तक। जैसे जैसे रबर जानते हैं, कभी सॉफ्ट रबर, हार्ड रबर, इस तरह से होता है ना, तो उसके आधार पर अलग अलग होता है। आप ऐसे ही क्वार्ट्ज शीशा का जो होता है उसका भी 10 और 16 होता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन जो है इसका होता है, सिलिकॉन जो ये है 2300 ओम मीटर। ये देखिए, तो इस तरह से आप देखिए अलग अलग पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए ये 3 चीज़ जो है ये क्या थे? सुचालक हैं, तो इसका -8 में। ये कुचालक हैं, देखिए 10⁻5 से 16 तक मिल रहा है। और जो सिलिकॉन है ये करीब 2300 है, तो इसलिए ये अर्धचालक है। तो अर्धचालक के लिए अलग विशिष्ट प्रतिरोध। ये पदार्थ का होता ही होता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी ये पदार्थ का गुण के आधार पर ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है। और प्रतिरोध जो है लंबाई चौड़ाई बढ़ा करके घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ओके। ये तो हम लोग देख रहे थे चालक, कुचालक और अर्धचालक का। चालक पदार्थ जो होते हैं मेनली धातु होते हैं, उसी में से अगर उसको मिश्र धातु बना दिया जाए तो वह भी चालक रहता है, लेकिन उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है धातु के तुलना में। तो मिश्र धातु के विषय में अगर पूछा जाए तो मिश्र धातु क्या है, तो कहेंगे चालक ही होते हैं, ये कुचालक नहीं है। मिश्र धातु जो धातुओं का मिश्रण होता है, इसमें अलग अलग धातु मिलाए जाते हैं, धातुओं का मिश्रण होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध धातु से अधिक होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध धातु से अधिक होता है। ठीक है। मतलब ये उसके तुलना में ज़्यादा रखता है ना। जैसे नाइक्रोम है, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, नाइक्रोम में जानते होंगे कि इसमें क्या रहता है? आयरन रहता है, क्रोमियम रहता है, निकेल रहता है, मैंगनीज रहता है, ये सब रहते हैं, इसको मिला के कहते हैं नाइक्रोम। तो इसमें ये नाइक्रोम जो है उसके हीटर वगैरह में लगा रहता है, तो इसका जो प्रतिरोध होता है ये करीब 10 × 10⁻⁻7 ओम मीटर होता है। देखिए ये थोड़ा सा क्या हुआ, उसकी तुलना में -8 पर रहता था हम लोग, यहाँ पर ये कितना आ गया? -7 पर आ गया। तो इसीलिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक रहने के कारण ही इसका उपयोग उसमें उपकरण में किया जाता है। तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ऊष्मा नहीं, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध के कारण
कारण मिश्र धातु का उपयोग ऊष्मीय उपकरण में करते हैं, ऊष्मीय उपकरण में करते हैं। एक जवाब मिलता है उपकरण में करते हैं, है ना। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का कारण उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग उच्च विशिष्ट प्रतिरोध के कारण मिश्र धातु का उपयोग भी ऊष्मीय उपकरण में करते हैं। ऊष्मीय उपकरण क्या है भाई? तो जैसे आपका हीटर जो गर्म करता है, जैसे आपका आयरन वो है, ओवन ये है। एक शब्द आती है चालकता, जहाँ रेसिस्टेंस बोलते थे इसको कहते हैं कंडक्टेंस, उल्टा चीज़ है। तो जैसे जो पदार्थ का वह गुण जो धारा को रोकता था उसको हम लोग कहते थे पदार्थ, उसको कहते थे प्रतिरोध। और पदार्थ का वह गुण जो धारा को बहने में मदद करता है, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को आसान बनाता है, विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम बनाता है, उसे चालकता कहते हैं, उसे चालकता कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चालकता क्या हो गया? तो चालकता जो है प्रतिरोध का उल्टा चीज हो गया। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। इसे जी से सूचित करते हैं, इसे जी से सूचित करते हैं, यानी जी से सूचित करते हैं। जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जी जो होता है या कह सकते हैं चालकता जो होता है प्रतिरोध का उल्टा होता है। जी प्रतिरोध जितना अधिक रहेगा तो जी उतना कम रहेगा, यानी चालकता उतना कम रहेगा। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के एंटी हैं। चालकता अधिक तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध अधिक तो चालकता कम, यही समझ लीजिए। तो इसका मात्रक भी उल्टा हो जाना चाहिए। तो चालकता का मात्रक जो होगा सो सब उल्टा हो जाएगा। तो इसका मात्रक भी जो होता है ना, ठीक इसका उल्टा होता है। किसका उल्टा? प्रतिरोध का उल्टा। तो चालकता का मात्रक को ही अलग से कोई मात्रक नहीं दिया गया। चालकता का मात्रक बराबर एक, क्योंकि जी बराबर क्या होता है? जी बराबर 1/r होता है ना, इसलिए हम कहेंगे 1/ओम कहेंगे। मात्रक बराबर 1/ओम, या कहेंगे 1/ओम। इसको लिखा जाता है, ओम को उलट देते हैं तो इसको लिखा जाता है mho, महो। ठीक है। तो मात्रक होता है प्रति ओम, है ना, यानी ओम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, या लिख सकते हैं महो। इसी को लिखा जाता है सीमेन बोला जाता है, सीमेन भी इसका मात्रक होता है। ठीक है। तो ये चालकता का मात्रक है। अब चालकता मतलब कुछ नहीं, जैसे ही प्रतिरोध आप समझे वैसे ही चालकता समझिए, लेकिन प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के एंटी होते हैं। ये धारा को बहने देता है और वो धारा को रोकता था। तो चालकता बहाता है और प्रतिरोध रुकता है। ठीक है। अब एक चीज़ और हो जाता है कि जैसे हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे विशिष्ट प्रतिरोध, ऐसे यहाँ पर विशिष्ट चालकता भी एक शब्द आ जाएगी। तो विशिष्ट चालकता के विषय में वही समझ लीजिए, जैसे चालकता प्रतिरोध का उल्टा था, तो विशिष्ट चालकता बराबर 1/ क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध, मैंने विशिष्ट प्रतिरोध का ठीक उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको सीमेन से, इसको वहाँ पर रॉस कहते थे, तो यहाँ पर सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ। ठीक है, ऐसा होता है। इसको सिग्मा सूचित करते हैं। इसका सूचना जो होता है सिग्मा से ज़्यादा पूछता नहीं है, फिर भी आपको हम यहाँ समझा रहे हैं, कोशिश करें। कभी कभी मात्रक पूछ लेता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो ये याद रखिएगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा? तो विशिष्ट चालकता, अगर चालकता का मात्रक है तो महो, लेकिन विशिष्ट चालकता कह देंगे तो ठीक उसका उल्टा कहेंगे। जैसे आप रॉ का मात्रक देखे थे, क्या था? ओम मीटर था ना, ओम मीटर था। ठीक है। तो यहाँ पर ओम मीटर था, तो यहाँ पर कहेंगे प्रति ओम प्रति मीटर, ऐसा कर देंगे। ठीक है, प्रति ओम प्रति मीटर, या फिर कहेंगे महो प्रति मीटर। ठीक है, या फिर कहेंगे ओम, इस तरह से, या फिर कहेंगे प्रति ओम प्रति मीटर, ऐसा पे लिखेंगे। ठीक है, या ऐसा आपको ये इसका चालकता के लिए मतलब ठीक उल्टा करना पड़ेगा। जो इसका था ओम मीटर, तो इसके ऊपर उलट देना है, तो -1 हो जाएगा। इसका ओम को महो कहते थे, तो ओम का उल्टा होता था महो, तो महो मीटर -1 होगा, या प्रति ओम प्रति मीटर, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि किसी तार
को खींचकर इसकी लंबाई को दुगुना बढ़ा दिया जाए, लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। ये इसे प्रश्न को आज हम लोग समझें, ये बार बार पूछता है इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आपको। तो इसका एक सिंपल जवाब होता है कि अगर खींचकर 2 गुना होता है तो देखिए यहाँ पर ऐसे स्थिति में 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इसको हम समझेंगे कि कैसे 4 गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर 1 गुना है तो 4 गुना बढ़ेगा, अगर 4 ओम है तो 16 ओम हो जाएगा, अगर 8 ओम है तो 8 कितना 4 गुना, तो 4 गुना 8 होगा 32 ओम हो जाएगा। इस तरह से अगर 1 ओम है तो 4 ओम हो जाएगा। जो है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, NR² हो जाता है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे होता है। जैसे देखिए एक तार है, तार को, ये तार मोटी है, इसको खींचा गया तो ये पतली हो गई, पतली हो गई, 2 गुना कर दिएगा, ये तार पतली हो गई, ठीक है। तो ये इसको जब खींचते हैं, डबल करते हैं तो पतली हो जाती है। तो इसका क्या हुआ, लेकिन देखिएगा टोटल आयतन जो होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, वो बराबर रहता है। तो आयतन कांस्टेंट रहता है, एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, 2 तार है तो पहला तार का हम लोग देखते हैं, पहला तार का लंबाई L था, दूसरा तार का लंबाई 2L हो गई। पहला तार का R जो था सो उसको मानते R1 है, इसका जो है सो R2 है ना। अब इसका तो जो त्रिज्या है R1 R2 क्या है, R1 R2 बराबर त्रिज्या है, ये त्रिज्या तार की मोटाई जिसको हम कहेंगे, इसका ये त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ से इधर जो होगा ये R हो गया, तो ये R हो गया, R1 हो गया, इसका ये यहाँ से होगा तो R2 हो जाएगा। तो ये इसकी हम बात कर रहे हैं कि त्रिज्या जो है इसकी हम लोग याद करना। अब हम इस पर आते हैं फार्मूला पर। अभी हम देखते थे फार्मूला है एक R बराबर ρ इंटू L/A। तो रॉ तो कांस्टेंट चीज़ है, एक ही पदार्थ है, इसलिए रॉ का मतलब नहीं है, सेम पदार्थ है, इसलिए हमें यहाँ पर रॉ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं रॉ, क्योंकि दोनों एक ही सेम पदार्थ का तो रॉ था, तो इसलिए लिख सकते हैं R बराबर L/A। इसी चीज़ को लिख सकते हैं R बराबर L/A। इस पर हम काम करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक पदार्थ है R1, इसके मानते हैं, इसको मानते हैं R2। तो R1 के लिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। R1 के लिए आइए इसको देखें, R1 जो होता है इसका देखें तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आयतन जो देखिए, ये इसकी R1 के लिए हम लिखेंगे L, लंबाई L है, बटा इसका ये जो है ये है, ठीक है। अब इसका आयतन जो होगा इस तार की आयतन क्या होगा, इसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका लंबाई जो है सो और इसकी जो एरिया है सो, तो लंबाई एरिया गुने क्षेत्रफल गुने लंबाई बराबर आयतन हो जाता है। तो इसको ये इंटू आयतन बराबर ए इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका A1 मान लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं हम इसका A2 मान लेते हैं। यहाँ पर इसका एरिया जो है A1 मान लेते हैं, इसका एरिया मानते हैं A2 मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो इस तार के लिए हम देखेंगे, ये है इसका πr1 लिख सकते हैं, πr1² लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं L। इसका लंबाई कितना है L, इस तार के लिए फर्स्ट के लिए। और यहाँ पर आइए इस तार के लिए, सेकंड तार के लिए देखते हैं। इसका हम लिख सकते हैं आयतन, ये हम क्या निकाल रहे थे, आयतन, जिसको हम V कर सकते हैं। इसको अभी हटाइए, V बराबर आयतन बराबर इसका ये हो गया। इसका देखिए, इसका आयतन देखते हैं, आयतन है इसका V, तो दोनों का आयतन बराबर रहेगा, इसलिए हम V मान रहे हैं। V1 V2 यहाँ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयतन एक स्थिर चीज़ है, जिससे लंबाई बढ़ गई तो चौड़ाई घट गई, लेकिन आयतन वही रहेगा। इसकी लंबाई कम थी तो चौड़ाई ज़्यादा थी, इसलिए आयतन वही रहेगा। तो यहाँ पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर खेल हम आयतन समझते थे। आयतन बराबर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर A1 इंटू एल लिखते थे, यहाँ पर लिखेंगे A2 इंटू 2L। यहाँ पर A2 चेंज हो गया तो 2L हो जाएगा। लंबाई कितना कर दी गया है 2L, और ये कितना हो जाएगा A2 के लिए मेरा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर A2 मेरा जो है सो, यहाँ पर हम इसको A2 को मान लेते हैं, ये πr
टू स्क्वायर, ए टू को मान लेते हैं पाई आर टू स्क्वायर। यहाँ पर इसको ए वन जो मेरा था यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए वन जो मेरा है ये है पाई आर वन स्क्वायर। यहाँ का एरिया मान लेते हैं, इसका जो एरिया है पाई आर वन स्क्वायर, तो इसको मान लेते हैं पाई आर टू स्क्वायर। इसलिए यहाँ ए टू को हम लिखते हैं पाई आर टू स्क्वायर इंटू 2l। ठीक है, अब ये देखिए आयतन चूँकि दोनों का कांस्टेंट है v और v। अभी आप इधर जो समझे हैं समझें, ठीक है। यहाँ पर खाली समझिए कि जो आयतन है इसका है पाई आर वन स्क्वायर इंटू l और इसका आयतन है पाई आर टू स्क्वायर इंटू 2l। बस इस बात पर आना है। अब इसको करना क्या है कि अगर ऐसा स्थिति रहे तो हम लोग जब आयतन बराबर है तो v बराबर, दोनों का v बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं पाई आर वन स्क्वायर इंटू l बराबर पाई आर टू स्क्वायर इंटू 2l, दोनों बराबर हैं। इसलिए चूँकि अब हमको खाली यहाँ पर कटने लायक है, सो कट जाइए, बराबर बराबर पाई पाई है, कट जाएंगे। l जो है ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा। अब देखिए हमको R2 बराबर क्या मिला, हम देखते हैं R2 बराबर क्या मिला है। तो R2 बराबर हमको मिल जाता है R2 स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर बटा 2। हम इतना ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपको इतना समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप खाली ये याद रखिएगा, यही एक फंडामेंटल चीज़ है जो मिलता है, इसी को हम लोग खाली तैयार करना था कि कभी भी जब खींच कर दोगुना करता है तो समझिएगा कि जो दूसरा तार है उसका त्रिज्या जो है R1 स्क्वायर बटा 2 हो जाता है। मतलब उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका R1 स्क्वायर बटा 2। ये फॉर्मूला आप इसको नोट रखिए, ठीक है। यानी इसी के लिए अब इसको हम पुट करेंगे वहाँ R2 स्क्वायर में, R1 स्क्वायर बटा 2 पुट करेंगे, यही को हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे इसको बनाना हो अब हमको, तो अब इस फार्मूला पर हम इसको करते हैं कि जैसे अगर हमारा R1 बट्टा R2 कर दें सिंपल, हमारा क्या क्या है R1 बट्टा R2 बराबर, अब हम सिंपली क्या करेंगे, L बट्टा A1 है बटा L बटा 2 है, तो L1 बट्टा L1 रो L1 है ना, जैसे फार्मूला क्या होता है रो, इसके R1 के लिए लिखेंगे रो L1 बट्टा A1 बटा रो L2 बटा A2, यही लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हम ये ख़त्म कर दिए थे, इसलिए हमको L1 अब इसके बराबर लिख सकते हैं। L1 में हम मानते हैं पहला के लिए L और दूसरा के लिए 2L मानते हैं, इसका L बट्टा ये हमारा है पाई R1 स्क्वायर, ये है A1 को हम माने थे पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पर देखें A1 बराबर है पाई R1 स्क्वायर, और इसके लिए मानेंगे L2 मेरा है 2L, लंबाई है L2 मैंने लंबाई दोगुना कर दिया था, इसको हम कहेंगे 2L, और 2L बट्टा ये हम कहेंगे पाई R2, A2 के लिए हम लिखेंगे, A2 के लिए लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, ये हमारा A2 का मान हो जाएगा, ठीक है। A1 बराबर, और इसी तरह से हम यहाँ पर इधर समझिए, यहाँ पर लिखे थे A2 बराबर पाई R2 स्क्वायर माने हुए हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ केवल कर दिए हैं। अब इसको अगर हम ऊपर बराबर इसको हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, पाई R1 स्क्वायर गुने पाई R2 स्क्वायर बटा 2L। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया, ये कट गया, L कट जाएगा, L कट जाएगा, और बचेगा क्या, तो देखिए R1 बट्टा यहाँ पर आपको बच जाएगा R1 बट्टा R2 बराबर हो जाएगा R2, यहाँ पर ये R2 का स्क्वायर है, 2 यहाँ छूट गया था, R2 स्क्वायर बटा 2R1 स्क्वायर, 2R1 स्क्वायर, यही है ना, 2R1 स्क्वायर, 2R1 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ है, R2 स्क्वायर का मान पुट कर दीजिए, R2 स्क्वायर आप निकाले हैं R1 स्क्वायर बटा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर R2 स्क्वायर का मान हमारा कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर आप लिख दीजिए, चूँकि R2 स्क्वायर बराबर होता है R1 स्क्वायर बटा 2, ये हमको निकाले हैं R1 स्क्वायर बटा 2, इसलिए आप यहाँ लिख दीजिए R1 बटा R2 बराबर R1 स्क्वायर बटा 2 गुने
ये 2 नीचे आ जाएगा गुने 2r1 स्क्वायर, 2r1 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा r1 बट्टा r2 बराबर r1 स्क्वायर कट जाएगा, दोनों बचेगा 1/4। अब इसको अगर सॉल्व करें तो आप देखिएगा r2 बराबर आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा r2 बराबर 4r1। ये आपका सॉल्यूशन है 4r1। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर 2 भाग कर दिए हैं, थोड़ा समझने में आपको सुविधा हो। हम ये सिर्फ बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा बता रहे थे कि ताकि पूरा प्रोसीड्योर समझिए, आपको इतना करना नहीं है परीक्षा हॉल में, हम प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछते हैं तो आपको करना नहीं है, आपको समझना है। आप देखिएगा हम यहाँ पर कोई मान नहीं दिए, जैसे आपको प्रश्न में हम 4 ओम नहीं लिखे, हम 2 ओम नहीं लिखे, ठीक है। तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आपको क्या करना है कि भाई आपको समझना है कि क्या हो जाएगा कि जो भी r1 रहेगा उसका 4 गुना हो जाएगा, r2 जब पूछेगा तो क्या करेंगे उसमें से 4 गुना कर देना है, ठीक है। बस यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका एक प्रकार का ये आधार हो गया, आधार क्वेश्चन हो गया, आधारीय क्वेश्चन है। इसी को आपको याद रखना है कि जितना बोलेगा, जैसे 4 ओम है तो 16 ओम, 2 ओम है तो 2 चौका 8 ओम, ऐसे आपको सब बोलना है। 1 ओम है तो 4 ओम, ऐसे बोल देना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन था कि तार की लंबाई को खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर अपने आप समझ लीजिएगा कि खींचेगा तो उसका जो चौड़ाई है कुछ ना कुछ चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो हम उसका एक एरिया को A2 मान लेते हैं और इसका एरिया को A1 मान लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पाई r1 स्क्वायर हम क्यों कहिए, क्योंकि इसका एरिया चेंज हुआ तो ये r उसका चेंज हो गया तो पाई r1 स्क्वायर का, उसका एरिया चेंज हुआ तो पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई तो कांस्टेंट चीज़ है, r केवल चेंज हो रहा है। अब इस फार्मूला पर देखिए r बराबर रॉ एल। अब यहाँ पर हम एक बताना चाह रहे थे कि दोनों का एरिया चेंज हुआ लेकिन लंबाई भी चेंज हुआ है, इसलिए आयतन दोनों का फिक्स रहता है। आयतन बराबर देखिए यहाँ पर देखिए एक का आयतन होगा A1, इसका क्षेत्रफल था A1 गुने लंबाई था L, तो A1 इंटू एल, इसलिए हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, इसका ये का मान पाई r1 स्क्वायर इंटू एल। और इसका आयतन भी फिक्स रहेगा क्योंकि एरिया गुने 2L हुआ, लंबाई बढ़ गई है तो एरिया चेंज हुआ है, तो इसको पाई r2 स्क्वायर 2L, इसलिए हमको खाली अब इसको काटने के बाद हमको एक अलग r2 स्क्वायर मिल गया। r2 स्क्वायर का मान मिल गया r1 स्क्वायर बटा 2, ठीक है। और ये r2 स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर बटा 2 जो मिला है, इसी पर हमारा देखते हैं कि ये जब हम इसको पुट करते हैं तो ये देखिए सब काट कूट करके क्या आया है 4r1 आ गया। r2 बराबर कितना आ जाएगा 4r1। अब सिंपल बात है कि अगर इसी प्रश्न को आप कोई डिजिट दे दे, जैसे कह दे कि 4 ओम प्रतिरोध वाला तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो 4 r2 बराबर 4 ओम रखा था तो r1 4 ओम था तो 4 गुने 4 बराबर 16 ओम। कदे 2 ओम वाला प्रतिरोध को खींच कर 2 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो इसको कहेंगे 2 गुना 4 बराबर 8 ओम, ठीक है। चलिए आज हम लोग ओम का नियम समझे, प्रतिरोध समझे और विशिष्ट प्रतिरोध समझे, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न और इसका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा, और परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे धैर्य रख करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। आपके समझने में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट्स करें, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। हम अच्छे से अच्छे वीडियो को ऐसे ही डालते रहेंगे आपके लिए। तो आप अपना काम करिए। थैंक यू। ओके।